उनको दंड देने का, उनकी बर्बादी का भविष्यवाणी करता है। सुसमाचार में भी शास्त्री फरीसी लोग बर्बादी करने में ही लगे हुए थे। वो प्रभु यीशु को भी मारना चाहते हैं, प्रभु यीशु के पीछे भी पड़े हैं। प्रभु ने कोई बुरा तो किया नहीं था। क्या करते थे? घूम घूम कर लोगों को चंगा करते थे, भलाई करते थे, ईश्वर के राज्य की घोषणा करते थे, दुष्ट आत्माओं के वश में आए लोगों को स्वतंत्र करते थे। लेकिन प्रभु यीशु के पीछे पड़ गए। क्या करने के लिए? प्रभु यीशु का नाश करने के लिए, मरवाने के लिए। इसलिए प्रभु कहते हैं किसी को बताना मत, पब्लिसिटी मत करना। लोगों को जब प्रभु जाते हैं, चमत्कार करते हैं, चंगाइयाँ करते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रभु कहते हैं इसकी घोषणा मत करो। और आज के सुसमाचार में हमने सुना, मत्ती के सुसमाचार में नबी ईसायास की भविष्यवाणी को दोबारा पढ़ के बताया गया कि प्रभु यीशु सच्चे धर्म का प्रचार करेगा। हिंदी में लिखा है सच्चे धर्म का प्रचार करेगा। अध्याय 12 वचन 18 में हम पढ़े हैं। 18 में लिखा है कि 18 के लास्ट में वो गैर यहूदियों में सच्चे धर्म का प्रचार करेगा। द राइचियसनेस, सच्चाई का प्रचार करेगा, सच्चे धर्म का प्रचार करेगा। दोबारा वचन 20 में, यह न तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा, न तो दुआती हुई बत्ती बुझाएगा, जब तक वो सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए। सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए। हिंदी इंग्लिश बाइबल किसके पास है? वचन 20 रीड। यस। Until it brings justice to victory। मतलब जब तक धर्म की स्थापना ना हो। धर्म के मतलब ये नहीं कि हमारे जो धर्म है उसके बारे में बात नहीं की गई है। जिसको हम धर्म बोलते हो धर्म है नहीं, वो सब संप्रदाय हैं, संप्रदाय हैं। धर्म प्रभु यीशु के जीवन में देख सकते हैं और बता सकते हैं कि धर्म क्या है। प्रभु यीशु के जीवन को देखिएगा, जैसे वचन में लिखा है सच्चे धर्म का प्रचार करेगा, सच्चे धर्म तक विजय तक ले जाएगा। प्रभु के जीवन में देखिए, वो अपने लिए नहीं जिए। He did not live for himself, he lived for others। वो दूसरों के लिए जिए और दूसरों के लिए मरे। जब जिए वो क्या करते थे? घूम घूम कर भलाई करते थे। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वचन 38 में लिखा, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 38 में लिखा है, प्रभु यीशु घूम घूम कर भलाई करते रहे। रोगियों को चंगा करना, दुष्ट आत्मा के वश में आए लोगों को छुड़ाना, और क्या बोलते हैं, अंधों को आंखें देना, गूंगों को वाणी देना, ये करते गए। मुर्दों को जिलाना, भला काम करते गए। पापियों को सही राह पर लाना, ये भलाई करते गए, भलाई करते गए, है ना। उन्होंने कभी बुरा किसी का तो किया नहीं, कभी किसी का बुरा नहीं किया। और दूसरा, उसके साथ साथ वो ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते थे। ईश्वर के राज्य का सुसमाचार क्यों? क्योंकि इस संसार में, थोड़ी देर हम मनन कर रहे थे, शैतान का राज्य है, शैतान शासक है। इसलिए इस संसार में ईश्वर का राज्य आना चाहिए। ये बीमारी, ये दुख, ये अंधापन, गूंगापन, बहरापन कहां से आया? शैतान ने लाया। सृष्टि के बारे में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने पहले दिन जो बनाया, लिखा है उसको अच्छा लगा। दूसरे दिन और बहुत कुछ बनाया, अच्छा लगा। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, एक एक दिन जो जो बनाया
अच्छा लगा, सब अच्छा था, लेकिन ये बुरा कहां से आया? यदि सब कुछ अच्छा था, उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं, ये बुरा कहां से आया? जब शैतान आया, शैतान ने बहका दिया आदम हेवा को, तब से बुरा आने लगा। दुख, बीमारी, तकलीफ, परेशानी है। तो इसलिए खुदा का बेटा आता है दोबारा, जो बुरा किया गया फिर अच्छा करने के लिए। He went on doing good लिखा है, He went on doing good। वो अच्छा करने के लिए आया था, वो बुरा करने नहीं आया। इसलिए मैं कभी कभी बोलता हूं, एक नारा लगाया जाता है, जियो और जो पहले भी मेरे मुख से सुने होंगे, मैं बोलता हूं सबसे घटिया नारा है, सबसे घटिया नारा है। कुत्ता भी जीता है, जीने देता है ना? जानवर भी जीता है, जीने देता है। जिया और जिलाया, जिया और जिलाया, जीने दो नहीं, जीने जिलाना। His philosophy is that जियो और जिलाओ। माँ अपने परिवार को जिलाती है, मम्मी जिलाती है, पापा बच्चों को जिलाते हैं, पति पत्नी एक दूसरे को जिलाते हैं। हम मार भी सकते हैं, मार भी सकते हैं। हाँ, पति अपने पत्नी को बोलता है तुम्हारे घुटने में दिमाग है, बस कफ खत्म। मार डालना बहुत आसान है। पति को तुम बेवकूफ हो, पति को बोल दिया, पत्नी बोलती है। छोटी छोटी बातों के द्वारा हम मार देते हैं, हम मार देते हैं। घर में बच्चों भी बढ़ते हैं, बच्चों ने छोटी गलती कर दिया, उनको 1000 बात सुना दिए, 1000 बात सुना दिए। इसके द्वारा हम क्या करते हैं? हम एक दूसरे को मारते हैं। हमारे व्यवहार, हमारी बोली, हमारे कार्य, ये सब एक दूसरे को बर्बाद करने वाले। प्रभु यीशु, सोचिएगा, वो व्यभिचार करती पकड़ी गई स्त्री को लाए थे, वो जो पत्थर मारने आए थे उनको भी प्रभु ने दुख नहीं पहुंचाया। पत्थर लेके आए थे, उनको भी दुख नहीं पहुंचाया, जबकि उनके बारे में वो सब जानते थे। बैठकर लिखने लगे, पढ़ के वो भाग गए, एक के भाग गए। प्रभु ने इतना ही कहा, तुम में से जो जिसने कोई पाप नहीं किया वही पहला पत्थर मारे। इसलिए क्या बोलते हैं? प्रभु यीशु इस संसार में जिए और लोगों को जिलाए, चंगा किए, दुष्टात्मा के वश में से छुटकारा दिए, लोगों को, अंधों को आंखें, गूंगों को जिलाए और आखिर अंत में मर भी गए। क्या के लिए? ताकि हम जी सकें। इब्रानियों के पत्र अध्याय 12 में लिखा है, भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए उन्होंने क्रूस के कष्ट को स्वीकार किया। लिखा है, भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस के कष्ट को स्वीकार किया। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्या 2। यस, पढ़िए। ईसा हमारे विश्वास के प्रवर्तक है और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। उन्हें भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस पर कष्ट स्वीकार किया और सबके कलंक की कोई परवाह नहीं की। प्रभु यीशु ने क्रूस के कष्ट को स्वीकार किया, उसके कलंक की परवाह क्यों नहीं की? भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए। वो आनंद हमको इस मिस्सा बलिदान में मिलता है, क्योंकि यह मिस्सा बलिदान वो ही कलवारी पर्वत पर चढ़ाया हुआ बलिदान है। इसलिए यह बलिदान मुक्ति का बलिदान है, मुक्ति का बलिदान। इस बलिदान में हम जितने लोग हैं उनके लिए मात्र नहीं है, सभी जिंदों मुर्दों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा तो ये मिस्सा बलिदान सभी के लिए प्रार्थना की जाती है, मुर्दों को भी याद किया जाता है, जिंदों को थोड़ा है ही है। संत पापा से लेकर पूरी कलीसिया से लेकर सबके लिए प्रार्थना किया जाता है।
क्योंकि ये बलिदान के द्वारा आनंद मिलता है, खुशियां मिलती हैं, भलाई होती है। इसलिए यदि हम प्रभु यीशु का फॉलो करते हैं, प्रभु यीशु के क्या बोलते हैं धर्म में हैं, तो हमारा क्या है, क्रिश्चियन बनना आसान है। क्रिश्चियन बनना आसान है। आजकल फादर बनना भी बहुत आसान है, छोड़िए, दूसरा छोड़िए, प्रचार करना भी छोड़िए, फादर बनना भी बहुत आसान है, लेकिन प्रभु के जैसे बनना बहुत कठिन है। दूसरों के लिए जीना बहुत कठिन है। वी आर कॉल्ड टू लिव फॉर अदर्स, वी आर कॉल्ड टू लिव, हमें दूसरों के लिए जीने के लिए बुलाए गए हैं। हर बाप की जिम्मेदारी अपने पत्नी और बच्चों के लिए जीना, हर माँ की जिम्मेदारी अपने पति और अपने बच्चों के लिए जीना, उसी तरह बच्चों की भी जिम्मेदारी अपने मम्मी पापा के लिए जीना। भाई को दूसरे भाइयों के लिए, बहन दूसरे बहनों के लिए, भाइयों के लिए, हमें एक दूसरे के लिए जीना है। प्रभु यीशु हमारे लिए जिए, हमारे लिए मरे। जियो और जिलाओ। जब हम जिएंगे दूसरे तभी जिला सकते हैं। लोगों को प्यार देकर, लोगों को आदर देकर, सम्मान देकर, लोगों को क्या बोलते सेवा देकर हम जिला सकते हैं। प्रभु यीशु ने कितनों को जिलाया। केवल मुर्दे, 3 मुर्दों को जिलाने की बात नहीं है। जिनको समाज में सम्मान नहीं था, उन कोढ़ियों को प्रभु ने सम्मान देकर जिलाया। वो सम्मानित होकर समाज में आ सकते थे। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे। Let us take a decision today. We will live for others in the family, in our family, हमारे परिवारों में हम दूसरों के लिए जिएंगे। बच्चे लोग भी केवल अपने बारे में नहीं सोचेंगे, हम अपने मम्मी पापा के बारे में भी सोचेंगे। पति पत्नियां भी अपने पति के बारे में सोचेंगे, उनको खुशी देने के लिए जिएंगे। अपने लिए जीने वाला वो इंसान नहीं है। अपने लिए जीने वाला इंसान ने शैतान है। केवल अपने बारे में सोचता है। वो बच्चा ही क्यों ना हो, वो जवान बेटा क्यों ना हो, वो पति या पत्नी क्यों ना हो, जो अपने लिए जीता है केवल अपने बारे में सोचता है। मुझे चाहिए, मुझे सब चाहिए, मुझे आराम चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे चाहिए। हे प्रभु, मुझे दूसरों के लिए जीने के लिए कृपा दे, क्योंकि तू अपने लिए नहीं जिया, तू दूसरों के लिए जिया। तो मनुष्य बन के आया ताकि हम असली इंसान बन जाएं। प्रभु हमें कृपा दे कि हम अच्छे इंसान बनकर जी सकें। हे प्रभु, आज इस बलिदान में हम अपने अंदर के शैतानी गुणों को तुझे चढ़ाते हैं। प्रभु, हम अपने अंदर के शैतानी गुणों को तुझे चढ़ाते हैं। हम लोग खड़े हो जाएंगे। लेट अस स्टैंड अप।